नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे नशा मुक्त अभियान की, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए स्वस्थ, जागरूक और सक्षम भारत का निर्माण करना है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मैनेट में आयोजित कार्यक्रम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में वर्चुअल तौर से जुड़कर युवाओं और नागरिकों को नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ है। यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक कार्यों में लगाने का सशक्त माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की नींव नशा मुक्त युवाओं पर टिकी है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत का संकल्प लेकर मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को नई दिशा देने में जुटी है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ दिलाई और कहा, नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इसीलिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। सीएम ने कहा, आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में और संस्थानों में 1 करोड़ से ज्यादा युवा आज एक साथ हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा, पुलिस ने पूरे महीने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति केवल किसी एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त बनने का लक्ष्य तय किया है और देश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। इसलिए हमारा संकल्प है, हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। हमने नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां की है। लगातार ड्रग की सभी प्रकार के ड्रग स्मगलर रोक लिए आसपास के राज्यों से, और तो और प्रदेश के अंदर भी नशा मुक्ति के संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारी सरकार ने बनने के बाद 19 सभी प्रकार की धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। तो भारत युवाओं का देश है और युवाओं की पीढ़ियों में कुरीति के तौर पर नशे को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान। इस अभियान की शुरुआत इसलिए की गई है कि आने वाली पीढ़ी को नशे से मुक्त किया जा सके और ये एक बेहतरीन अभियान है। इसको लेकर अब कैंपेन चलाया जाएगा। 100 हफ्ते तक ये कैंपेन चलने वाला है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लाखों युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई।
अब ये अभियान किस तरीके से आयोजित होगा, इसको लेकर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नशा मुक्त भारत अभियान के स्टेट मास्टर ट्रेनर राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं। और जीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान। ये एक संकल्प के तौर पर लिया जा रहा है। सरकारें लगातार कृत संकल्पित हैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। तो 2029 तक देश को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और इसी पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे ही करूंगा। राजीव जी, आप स्टेट मास्टर ट्रेनर हैं। सबसे पहले मैं आपके दायित्वों को जानना चाहूंगा कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें आपका क्या दायित्व रहने वाला है और आप किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये एक हम कहेंगे कि एक 2.0 आज चालू हुआ है। ये अभियान असल में 15 अगस्त 2020 को चालू किया गया था, नशा मुक्त भारत अभियान, और ये 6ठे साल में अपने प्रवेश कर गया है। और ये चालू किया गया था क्योंकि जनवरी 2019 में हमारे देश में एम्स में एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उसका आज़ाद भारत का पहला सर्वे आया था नशे के ऊपर, जिसने बताया कि हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ये इस रिपोर्ट ने बताया लगभग 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो प्रॉब्लम यूज़र हो गए हैं। मतलब कि वो मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से खुद भी प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनके सेवन करने की वजह से उनका परिवार भी प्रॉब्लम में आ गया है और समाज को भी प्रॉब्लम हो गई है। तरह तरह की उन्होंने बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितने मानसिक रोग हो रहे हैं, घरेलू हिंसाएं कितनी बढ़ रही हैं, हिंसाएं कितनी बढ़ रही हैं। ये पूरा डिस्क्राइब किया गया उस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट बताती कि उन 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ का कहना है कि हम बंद करना चाहते हैं, फिर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चूँकि एक नशा पीड़ित रहा हूँ लगभग 20 वर्ष से, और लगभग 14 वर्षों से मैं नशे से दूर हूँ और नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूँ और सामाजिक न्याय विभाग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो मेरे को नशे के विषय में जो थोड़ी एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है। इस कारण विभाग ने ही कुछ जो रिकवर्ड नशा पीड़ित हैं उनको नियुक्त किया है ट्रेनिंग के लिए, जिसमें से कि मैं भी एक हूँ। और हमारा काम रहता है नशे में कैसे व्यक्ति कैसे जाते हैं, फिर उनके साथ क्या क्या होता है और इससे किस तरीके से निकला जा सकता है। तो एक लाइफ स्टोरी के रूप में हम इसको बताते हैं। और सभी 55 जिलों में अभी हमने ट्रेनिंग का काम ख़त्म किया कुछ दिन पहले। मैं लगभग अभी तक 400 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूँ स्कूलों कॉलेजों में और अधिकारियों अध्यापकों के साथ। ठीक है राजीव जी, मैं आता हूं वापस से आपके पास। मैं अग्रवाल साहब का रुख करूंगा। अग्रवाल साहब, आज फ्रेंडशिप डे भी है। एक दोस्ती थी कृष्ण सुदामा की, एक दोस्ती थी दुर्योधन और कर्ण की। दोनों ही दोस्ती थी, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। आज के वक्त में देखा जाता है जब कुछ दोस्त साथ में मिलते हैं और कोई दोस्त विसंगति का कुसंगति का शिकार होता है या सिगरेट का ही नशा करता है, तो वो दूसरे ना पीने वाले दोस्त को इंकरेज करता कि एक बार में कुछ नहीं होता, एक कश में कुछ नहीं होता। वहां से लत की शुरुआत होती है। ये इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और इसको कैसे रोका जाए ताकि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को थोड़ी तेजी मिले और हमारे जो युवा साथी, हमारे जो युवा दोस्त हैं, वो भी नशे से दूर रहें। सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। अग्रवाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर माइक आपका, जी बिल्कुल आ रही है सर, अब आ रही है सर, प्लीज। हाँ, ठीक। बिल्कुल सही कहा आपने। जो नशा आमतौर पे चालू होता है वो पीयर प्रेशर में होता है कि इंसान खुश है तो दोस्त ने कहा नशा कर लेते हैं, इंसान दुखी है तो दोस्त ने कहा नशा कर लेते हैं। लोगों की देखा देखी, मूवी स्टार्स की देखा देखी, या जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं नशे से रिलेटेड, सिगरेट और शराब से रिलेटेड, उनको देखा देखी
चालू वैसा होता है। पर होता क्या है कि जैसे जैसे दिमाग को नशा मिलता जाता है, दिमाग के जो रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स हैं, उनमें चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। और वो चेंजेस ऐसे आने चालू हो जाते हैं कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है, उस व्यक्ति का जो प्लेजर प्राप्त करने का जो सिस्टम है ब्रेन के अंदर, वो चेंज हो जाता है। अब थोड़े समय बाद वो उस लत का आदी हो जाता है। आदी हम तब कहते हैं कि जब उसका उस नशे के बिना शरीर काम करना या दिमाग काम करना बंद कर देता है, या सेम इफेक्ट लाने के लिए उसे ज्यादा मात्रा में नशा लेना पड़ता है। तो पहले इंसान जो यूज चालू करता है वो तो अपने शौक से करता है, अपनी इच्छा से करता है, अपनी वॉलंटरी या खुद की इच्छा से करता है। पर धीरे धीरे जब वो नशे का आदी होता है तो उसे मजबूरीवश नशा करना पड़ता है। जैसे तिवारी जी ने भी कहा कि कई लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि अब जब तक वो नशा करते ही नहीं है तब तक उनका शरीर और दिमाग काम नहीं करता है। और नशे के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भयानक है। नशा करने से एक्सीडेंट बढ़ते हैं, जैसा हम सब जानते हैं। नशा करने से क्राइम बढ़ते हैं। नशा करने से सुसाइड भी बढ़ते हैं। नशा करने से शरीर और दिमाग की कई सारी व्याधियां या बीमारियां होती हैं। सोसाइटी की में अपनी रेपुटेशन चली जाती है, अपना बिजनेस, फैमिली और जो हमारी नौकरी है उसके ऊपर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नशा एक तरह से हमारे जीवन के सभी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पर जो व्यक्ति चालू करता है वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, उसके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिस्टम चेंज हो जाता है, और इस कारण उसे नशा मुक्ति के लिए सही मार्गदर्शन और सही इलाज की भी आवश्यकता रहती है। ठीक है अग्रवाल साहब, मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगा कि अक्सर देखा गया है, कुछ समय पहले मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था ऐसे ही नशे को लेकर, उनका कहना है कि ये जो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये बिकेगा नहीं तो कंज्यूम नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि ये बिकेगा नहीं तो लोग करना छोड़ देंगे, या लोग करना छोड़ देंगे तो बिकना बंद हो जाएगा? देखिए, दो तरह के नशे हैं, एक जो लीगली अलाउड है और एक जो लीगली अलाउड नहीं है। सिगरेट और शराब अभी लीगली अलाउड है, पर कोकेन तो कहीं लीगली अलाउड नहीं है, वो भी लोग कर रहे हैं। ठीक। जो दूसरे बड़े नशे हैं जो हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एमडीएमए है, वो भी लीगली अलाउड नहीं है, वो भी लोग ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं। ये जरूर है कि नशे का अगर सुलभ आपको साधन है मिलने का तो उसकी संभावना ज्यादा है नशा करने की, और अगर उस साधन नहीं है आसपास मिलने का तो हो सकता है नशा कम। तो नशे के ऊपर रेगुलेशन बहुत आवश्यक है। इसी कारण सरकारों ने शायद शराब पे और तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे ऊपर टैक्स भी ज्यादा रखा है। पर अब वो कितना सरकारी लेवल पे संभव है, अगर एज अ साइकाट्रिस्ट मैं बोलूं तो मुझे तो लगता है नशे की चीज मिलनी ही नहीं चाहिए, मिलेगी नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, पर जो समाज है वो कई बार ऐसे नशे भी ढूंढ के ले आता है जो लीगली अलाउड नहीं है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है, उसके पीछे एक सिंडिकेट काम करने लग जाता है, माफिया आ जाता है, और लोग दवाइयों को भी नशे के रूप में यूज करना चालू कर देते हैं। जैसे अभी आपने भोपाल में ही सुना होगा कि एक कफ सिरप का फैक्ट्री पकड़ा गया और उसमें कई लोग अभी जेल भी गए, और मतलब ऐसे ऐसे कफ सिरप स्टोर किए जा रहे थे तरह से लाखों बोतलें, जो कि वो बीमारी के इलाज के लिए नहीं हो रहे थे, वो नशे के लिए हो रही थी। तो इसके अंदर आप ऐसे समझिए कि सबके अंदर जागरूकता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चालू किया है नशा मुक्ति का, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो समाज को एक संदेश देता है कि नशे के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी व्यक्ति नशा बेचता हुआ पाया जाए या जो भी एनडीपीएस जो एक्ट है उसके प्रावधानों का दोषी हो, उसको उचित सजा मिले। न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो टाइम से उसका लीगल जो ट्रायल का प्रोसेस है वो हो। और इसके साथ साथ में परिवार का भी एक दायित्व है। परिवार का दायित्व ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसे मनोचिकित्सक के पास या नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाए ताकि वो नशा छोड़ पाए। सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलना बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल डी एडिक्शन के लिए, किसी नशे के व्यक्ति का नशा छुड़ाने के लिए 3 चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। एक, उसके अंदर कुछ इच्छा शक्ति हमें जागृत करनी पड़ती है, विल पावर जागृत करनी पड़ती है कि वो नशा छोड़ने के लिए तैयार हो। दूसरा, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बात बात में ताने देने से, डांटने से, ये कहने से कि तुम्हारी वजह से हमारा जीवन खराब हो गया या बर्बाद हो गया, ऐसे नशा नहीं छूटता। रोज झगड़ा होने से, घर में कलह का एटमॉस्फेयर होने से भी नशा नहीं छूटता। इसके अलावा एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा जब इंसान छोड़ने की कोशिश करता है तो बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। जब इंसान शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं,
शुरू के 3-5 दिन तो उसके बहुत बुरे निकलते हैं। जैसे जो स्मैक या अफीम का नशा है, उसके अंदर भी शुरू के विड्रॉल सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। तो उनके इलाज के लिए और मेंटेनेंस थेरेपी के लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी बहुत आवश्यक है। तो मेरा सुझाव हमेशा से ये रहा है कि सरकारों को हर जिले के अंदर कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र सरकारी लेवल पे ऐसा खुलना चाहिए जहां पे पेशेंट को पैसा नहीं लगे नशा छोड़ने के लिए। अभी की कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कुछ नशा मुक्ति केंद्र है भी, तो हो सकता है उनके जो चार्जेस हो वो गरीब आदमी दे ना बिल्कुल, पाए। ये नशा बड़ी करने के लिए माकूल तो बात कहीं से कही भी आपने पैसा ले आता अग्रवाल है। साहब, और ये बात आपकी सरकार तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने इससे पहले एक और बड़ा सराहनीय कदम उठाया, 19 जिलों में शराब बंद किया। ये बड़ा सराहनीय कदम था सरकार की तरफ से। मैं राजीव जी का मैं रुख करूंगा। राजीव जी, आप अग्रवाल जी को सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से जो नशे सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं, लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। अभी वो कफ सिरप की बात कर रहे थे, कोरेक्स एक कफ सिरप जिसका बहुत ज्यादा खेप भी पकड़ी गई थी कुछ समय पहले। सुन रहा था ये कि बाम का भी लोग नशा करते हैं। एक सॉल्यूशन आता है टायर चिपकाने वाला। लोग इतने चीप नशे, इतने छोटे स्तर के नशे भी करते हैं क्योंकि सुलभता से, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं नशे के बारे में, उनके क्या रुझान रहते हैं कि जल्दी आसानी से मिल जाता है इसलिए हम कर लेते हैं? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। व्यक्ति मज़े के लिए शुरू करता है, जैसा कि अभी बताया भी, आज प्रधानमंत्री जी का भी जो भाषण था उसमें यही भाषण था कि हाई के लिए मतलब कि अच्छा महसूस करने के लिए, क्योंकि इससे ब्रेन में वीटीए में डोपामिन रिलीज होता है जिसके कारण प्लेजर फील होता है। लोग उसी में शुरू कर देते हैं, पीयर प्रेशर में। कोई कहता है लेके देख, एक बार लेके देख, मजा आएगा। तो पीएम यही बता रहे थे कि हाँ, आप मजे के लिए, हाई के लिए तो आप नशा करते हैं, लेकिन आपकी जो इमेज है वो नशा उसे लो कर देता है। फिर आज पीएम के जो संदेश था उसकी एक बड़ी अच्छी बात यह थी, पहली बार उन्होंने किसी नशा पीड़ित से ये नहीं कहा कि तुम नशा छोड़ो। उन्होंने परिवारजनों से कहा कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति नशे में फंस गया है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाइए, मनोचिकित्सकों के पास ले जाइए और विशेषज्ञों के पास लेके जाइए। आज उन्होंने बात की, एक जो सर अभी बोल रहे थे ना कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, प्रधानमंत्री की स्पीच में आज ये था कि जो व्यक्ति नशे से लड़के निकल रहा है वो व्यक्ति योद्धा है, उसको सम्मान दीजिए, उसको हाथ बढ़ाइए, उसको मदद दीजिए। तो देखिए, जो लोग फंस गए हैं ना, उनकी पीड़ा वही जानते हैं, वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया बोल रही है कि उन्होंने शुरू तो किया था, लेकिन क्या होता है कि जैसा हमने बात की 28 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोगों को एक एडिक्शन की बीमारी हो जाती है। इसको WHO ने भी जो उनकी ICD होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 में, F10 से लेके F19 तक उन्होंने डाला है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। हमारे जो एक्ट है इसके ऊपर जो लागू होता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसने भी इसको कहा है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है वो उसमें से लगभग 27% को हो जाता है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। तो वो एक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, अब वो खुद नहीं निकल सकते, मतलब वो कैन नॉट कंट्रोल। वो चाहकर भी लिमिट पे आप उसे बोल देना मत कर या नहीं कर, वो नहीं कर, ऐसा नहीं है, वो डिपेंडेंट हो गया। जैसा सर बता रहे थे कि उसको विड्रावल आते हैं, वो डिलीरियम ट्रिमेंस में चला जाता है, उसको हेलुसिनेशन आते हैं, तरह तरह की तकलीफें होती हैं, वो चाह कर भी बंद नहीं कर सकता है, कैन नॉट स्टॉप एंटायरली। वो पूरी तरीके से बंद करने की योग्यता खो बैठा है। अब उसको इलाज की ज़रूरत है, उस इलाज के माध्यम से ही उसको निकाला जा सकता है। और देखिए, व्यक्ति अगर डिपेंडेंट हो गया, एक केमिकल डिपेंडेंसी हो गई है, उसको कुछ भी करिए, वो उसको ज़रूरत है, वो कुछ ना कुछ ले गई। अगर वो डिपेंडेंट है ना, शराब नहीं मिलेगी गांजा पी लेगा, गांजा नहीं मिलेगा कफ सिरप ले लेगा, कफ सिरप नहीं मिलेगा कहीं से ढूंढ के ढेर सारी गोलियां खा लेगा। अब आप मैजिक मशरूम है या जो सर बता रहे हैं जो टैबलेट्स हैं, जो कि हैं बीमारियों की टैबलेट, अधिकतर नशे के लिए लोग क्या खा रहे हैं, पेन किलर की ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं या मानसिक रोगों की जो दवाइयां हैं वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। MDMA खुद ही एक MDMA जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, वो एक जो पोस्ट ट्रॉमा की या एंजाइटी की दवा है। LSD जो आई थी वो शराब छुड़ाने के लिए आई थी, आज पार्टी ड्रग्स बन गई है।
तो ड्रग्स का एब्यूज की बात हम करते हैं जब उसे मजे के लिए लिया जाता है ना इलाज की जगह, तब वो ड्रग एब्यूज होता है। और जो लोग ड्रग एब्यूज करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं। गलत तरीके से अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो वो जहर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। ये भी बहुत सही बात आपने कही। लेकिन राजीव जी, सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सरकार ये जो शपथ दिला रही है ये यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़नी चाहिए। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये कैंपेन सब असर तो करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला, आज हम देखते हैं कि जगह जगह सफाई रहने लगी। जब एक ही चीज़ बार बार 10 माध्यमों से आपके सामने आती है कि इंस्टा पे भी बोल रहे हैं, दीवार पे भी लिखा हुआ है, रैली भी निकल रही है, आपको कसम भी खिलवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है अलर्ट मोड पे तो आता है कि इतना सब कुछ हो रहा है। करने से पहले देखिए, इसका इलाज एक ही है, फर्स्ट टाइम। जो पहली बार नशे को ना कर पाता है ना, वही हर बार ना कर पाता है। जिसने एक बार लेके देख लिया तो फिर समझिए कि वो तो उसमें फंस गया, क्योंकि एक बार में उतना नुकसान नहीं होता है। आदमी सोचता है आज और कर लेता हूँ, आज और कर लेता हूँ, कल से नहीं करूँगा, आज और कर लेता हूँ, मैं नहीं फंसूंगा, मैं ज़्यादा नहीं किया करूँगा, मैं लिमिट में किया करूँगा। वो इसी गलत फहमियों में रहता है कि मैं नहीं फंसूंगा और मैं तो कल से बंद कर दूंगा। वो कल आता नहीं है। एक एक दिन करते करते जब कब उसकी वो जो शौक है कब बीमारी में बदल जाता है, कब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और अंत में ये होता है कि वो नशा नहीं करता, नशा उसे पीने लगता है। और जब तक वो व्यक्ति वो समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है राजीव जी, मैं आऊँगा आपके पास वापस से। अग्रवाल जी का मैं रुक कर लेता हूँ। अग्रवाल जी, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं एक धारणा आपसे समझना चाह रहा हूँ। हमारे देश में कई जगहों पर लोगों में जागरूकता की कमी है, या यूं कहें सोच समझ की जो स्तर होना चाहिए वो थोड़ा सा हम कम देखते हैं। कई जगहों पर जहां पर साफ लिखा होता है कि यहां पर थूकना मना है, तो कुछ अशरारती तत्व होते हैं उसे मिटाकर लिख देते हैं यहाँ थूकना है, माँ को हटा देते हैं। और ऐसी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। जागरूकता की, नैतिकता की लोगों में यहाँ कमी है। तो ये मनोवैज्ञानिक दशा क्या है, ज़रा ये भी जल्दी से समझाइए। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को समझाया जा सकता है ताकि अंतर चेतना उनकी जागे? नहीं, आपने सही कहा कि भाई कई बार जागरूकता की कमी है और कई बार शरारतें हैं, और ये दोनों ही हमारे देश का नुकसान कर रही है। जैसे नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, वैसे स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जानबूझ के कचरा फैला रहे हैं या जानबूझ के अपने गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मेरा मानना यह है कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ कानून इस तरह से होना चाहिए कि जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है उसको उचित कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए, अगर मेरे हॉस्पिटल परिसर को कोई खराब करता है, थूक के या पान थूक के जो भी करता है, तो उसके अंदर एक फाइन होना चाहिए। और एक अच्छी सिविल सोसाइटी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अनुशासन या डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। और जब कोई ना किसी तरह की कार्रवाई का डर होगा, तभी जो शरारती तत्व है अपनी शरारतों से बाज आएंगे। तो ये भी आवश्यक है। इसके अलावा जैसे नशे की बात करें तो नशा मुक्ति के लिए आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवश्यक जो मैन पावर है, उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अभियान के रूप में ही रह जाता है। और 15 दिन जैसे पुलिस ने एक नशा मुक्ति भारत के और अभियान चलाया, और उसके बाद मान लीजिए उन्होंने नशे वालों को पकड़ने की कार्रवाई उतनी तेजी से नहीं की। तो हर लेवल पे काम होना है। जो नशा बेच रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी है, जो अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहे हैं, जो नशे के आदी हो गए, उनका उपचार होना है, और उपचार के बाद उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की कार्रवाई भी होना है। तो अगर ये सब हो पाता है तभी हम एक, जैसे हम बात कर रहे हैं 2029 विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति भारत की जो अवधारणा है उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। ठीक है अग्रवाल साहब, जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया सुनती है और पूरी दुनिया मानती भी है। अभी प्रधानमंत्री ने ये जो मुहिम शुरू की है, आपको क्या लगता है कितने दूर तक जाएगी, क्या असर होगा देश में? नहीं, उनकी अपील में बहुत दम है। वो मास लीडर हैं, पूरा देश उनकी बात सुनता है। जब उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया तो बच्चा बच्चा सड़कों पे झाड़ू लेके उतरा, डॉक्टर्स अपने कैंपस को साफ रखने के लिए प्रति सचेत हुए कि वो तो जो जागरूकता है उसका एक लेवल बढ़ा। और ये बहुत आवश्यक है कि जब टॉप मोस्ट लीडरशिप इस तरह की कोई आह्वान करते हैं तो पूरा देश सुनता है।
और उसी की क्रियान्विति अगर ग्राउंड लेवल पे अगर जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हर जिले के अंदर ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हों जहां पे सरकारी खर्च के ऊपर काम हो पाए, मतलब पेशेंट को अपनी तरफ से या उसके परिवार के ऊपर उसका आर्थिक बोझ ना आए, तो उसे एक और गति मिलेगी। ठीक है अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे एक अभियान की। यह अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अभियान का नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान। अब इसका संकल्प युवा और देश के नागरिकों को दिलाया जा रहा है ताकि देश को 2029 तक नशा मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान की जगह जगह सराहना हो रही है और देश के युवा इस अभियान से जुड़ भी रहे हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।